हाय गाइस। आज ऑनलाइन क्लास में मैं साइंस से उष्मा टॉपिक को लेके आया हूँ और इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे टेम्परेचर के बारे में, हीट के बारे में पढ़ेंगे और विभिन्न स्केल पर जो मापक होता है उस मापक को एक से दूसरे में बदलने के लिए भी जानेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सभी विद्यार्थियों के लिए ज़रूर देखें, इसे शेयर भी करें। और अभी हम शुरू करेंगे उष्मा हीट। सबसे पहले उष्मा को अगर पढ़ते हैं दोस्तों तो हम पढ़ेंगे तापमान को, है ना। तापमान को जानेंगे कि तापमान जो है उष्मा की ही एक अवस्था है। ठीक है दोस्तों, तापमान उष्मा की अवस्था है। तापमान क्या है दोस्तों? उष्मा की अवस्था है। और ये तापमान जो है उष्मा की अवस्था है। और कोई भी वस्तु या कहें पदार्थ गर्म होता है, ठंडा होता है, ये तापमान से ही जान पाते हैं हम लोग। और तापमान के बारे में अगर कहें तो डिग्री में हम व्यक्त करते हैं इसको, तापमान को डिग्री में व्यक्त करते हैं। और तापमान की बात करें तो इसे थर्मामीटर से मापते हैं, है ना दोस्तों। तापमान को डिग्री में व्यक्त करते हैं। किसमें व्यक्त करते हैं दोस्तों? डिग्री में व्यक्त करते हैं। और इसे मापते हैं हम लोग थर्मामीटर से, है ना। तापमान को थर्मामीटर की सहायता से मापते हैं, है ना। थर्मामीटर से मापते हैं, है ना। उसमें ये डिग्री इंगित होता है कि कब का टेम्परेचर, किस समय का टेम्परेचर कितना है, तो उससे पता चलता है ना, कि वर्तमान हालात क्या है, वर्तमान में टेम्परेचर कितना है। जैसे अपने बॉडी का भी टेम्परेचर मापना होता है तो हम थर्मामीटर की सहायता से मापते हैं। और उसमें जो न्यूनतम तापमान होता है वो कितना होना चाहिए ये भी जानते हैं हम लोग उसके द्वारा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। पढ़ें हम लोग। तापमान उष्मा की अवस्था है। तापमान कोई भी वस्तु गर्म है अथवा ठंडा है, ये इसी से ताप से ही पता चलता है। और ये थर्मामीटर से हम इसको मापते हैं। अगर देखते हैं दोस्तों हम तो तापमान जो है, अगर तापमान किसी वस्तु को हम किसी वस्तु में होता है ना, तो उसके स्थिति में परिवर्तन आता है ना। तो एक चीज कहें, हम तापमान तो देखें यहाँ पर कि तापमान को डिफाइन किए, है ना, थर्मामीटर से मापते हैं इसको। और उष्मा की अगर बात हम करें तो उष्मा क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है दोस्तों। उष्मा क्या है दोस्तों? एक प्रकार की ऊर्जा है उष्मा। और इससे गर्माहट महसूस होती है, गर्माहट का फीलिंग आता है ना। तो अगर हम उष्मा की बात करें तो उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है और इसे कैलोरी में व्यक्त करते हैं दोस्तों। किस में व्यक्त करते हैं? कैलोरी में व्यक्त करते हैं। किस में व्यक्त करते हैं? कैलोरी में व्यक्त करते हैं दोस्तों। अगर कहा जाए एक कैलोरी बराबर, है ना, एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल के बराबर होता है दोस्तों। देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि एक कैलोरी कितना जूल के बराबर होता है, तो 4.18 जूल या एप्रॉक्स 4.2 जूल। 4.2 जूल भी आता है दोस्तों, तो एप्रॉक्स आंकड़ा है वो 4.2 जूल भी आपका सही है। लेकिन अगर एक्यूरेट हम जानना चाहेंगे तो एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये, है ना। और हम कहें कि किसी भी वस्तु में, बता रहे थे अभी,
तो किसी भी वस्तु में ऊष्मा प्रवेश करती है ना। तो ऊष्मा प्रवेश करती है तो उसमें परिवर्तन आता है ना। ऊष्मा प्रवेश करने से परिवर्तन आता है। परिवर्तन इस रूप में होगा दोस्तों कि ठोस में अलग स्थिति हो जाएगा, द्रव में अलग स्थिति हो जाएगा, गैस में अलग स्थिति हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे अगर हम देखें आगे तो आगे बढ़ेंगे अब, और आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है कि हम इसको थोड़ा सा मिटा दें, तब आगे हम देखते हैं कि क्या स्थिति रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बात हम कहेंगे यहाँ पर कि एक पैमाने से दूसरे पैमाने में हम बदल सकते हैं, है ना। तो एक पैमाने से, है ना, एक पैमाने से दूसरे पैमाने में बदलने के लिए, एक पैमाने से दूसरे पैमाने में बदलने के लिए समीकरण, है ना दोस्तों। एक पैमाने से दूसरे पैमाने में बदलने के लिए समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। कि कोई भी स्केल का संकेत हम देंगे और माइनस लोअर पॉइंट, ठीक है, किसी भी, देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है, थोड़ा ट्रिक से इसको बताया जा रहा है। किसी स्केल के पैमाने का संकेत माइनस एलपी, ठीक है दोस्तों, और बटा यूपी, है ना दोस्तों, बटा यूपी माइनस एलपी। देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ पर किसी स्केल के पैमाने का संकेत हम लिखेंगे माइनस एलपी, एलपी और यूपी यहाँ देख ले दोस्तों। तो एलपी जो है ये हम इस प्रकार से समझेंगे, लोअर पॉइंट, है ना दोस्तों, और यूपी समझेंगे हम इस प्रकार से अपर पॉइंट, ठीक है, अपर पॉइंट। देखिएगा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट। तो देखिएगा किसी भी स्केल के पैमाने का संकेत माइनस एलपी लोअर पॉइंट बटा यूपी अपर पॉइंट माइनस एलपी लोअर पॉइंट। अगर इस तरह से हम देखेंगे तो समझना आसान हो जाएगा एक कंसेप्ट के रूप में दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऐसे कि एक पैमाने से दूसरे पैमाने में बदलने के लिए समीकरण को कि ऐसे लिख सकते हैं। तो सेंटीग्रेड का हम सेल्सियस का लिखे दोस्तों, तो सेल्सियस पैमाने का संकेत C होता है माइनस इसका लोअर पॉइंट जो होता है दोस्तों 0, और बटा हम लिख सकते हैं दोस्तों इसका अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट 0 दोस्तों, बटा ये इक्वल टू बराबर लिखेंगे दोस्तों F माइनस 32 बटा यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 212 माइनस 32 बराबर K माइनस 273 बटा 373 माइनस 273 बराबर R माइनस 0 बटा 80 माइनस 0। देखिएगा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस ट्रिक की सहायता से आपको आसान होगा, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी इसमें कि आप एक पैमाने से दूसरे पैमाने में बदलना चाहते हैं तो उसका समीकरण क्या होगा, उसका सूत्र क्या होगा, उसका ट्रिक क्या होगा। किसी स्केल के पैमाने का संकेत माइनस एलपी बटा यूपी माइनस एलपी, जहां एलपी लोअर पॉइंट है और यूपी है दोस्तों अपर पॉइंट। तो यहाँ पे देखिए शुरू से हम देखेंगे यहाँ पर कि सी, तो सेल्सियस का जो संकेत है वो सी होता है, माइनस उसमें लोअर पॉइंट हिमांक बिंदु पर जाएंगे दोस्तों, है ना, तो 0 होता है। यहाँ पर फिर अपर पॉइंट जाएंगे, सेल्सियस का अपर पॉइंट जाएंगे तो कवथनांक बिंदु होता है दोस्तों, कवथनांक होता है 100, माइनस फिर लोअर पॉइंट पे जाएंगे तो 0 होगा, बराबर दोस्तों फिर ये फारेनहाइट में दूसरा पैमाना फारेनहाइट, सेल्सियस फिर फारेनहाइट फिर केल्विन और फिर न्यूमन, है ना। तो ये चारों काफी महत्वपूर्ण है। तो अभी बताएं कि F माइनस 32, ठीक है, तो F फारेनहाइट हो गया, फारेनहाइट का संकेत
-32 हो गया दोस्तों यहाँ पर फ़ारेनहाइट में। लोअर पॉइंट हो गया दोस्तों LP माइनस लिखा हुआ है यहाँ पर, और 212 हो गया दोस्तों अपर पॉइंट फ़ारेनहाइट में, -32 हो गया लोअर पॉइंट। बराबर फिर केल्विन में देखेंगे दोस्तों, तो केल्विन में 273 होता है लोअर पॉइंट, तो K माइनस केल्विन का संकेत K हो गया, K माइनस 273 LP और बटा 373 अपर पॉइंट हो गया दोस्तों, माइनस फिर LP देखिए तो -273 बराबर R देखिए दोस्तों, इसका संकेत न्यूमर का हो गया, और लोअर पॉइंट हो गया 0, और फिर देखिए दोस्तों बटा 80 हो गया अपर पॉइंट, और -0 हो गया लोअर पॉइंट। तो आई होप कि आप इस ट्रिक के माध्यम से ये समझ गए होंगे। आगे इसमें हम थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तब आगे आ जाएगा कि क्या होगा। जैसे C से -0 जाएगा, C यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी -0 यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो 100 ही होगा दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा कि F माइनस 32 रह जाएगा दोस्तों, बटा 212 में से 32 गया तो 180 हो जाएगा दोस्तों, बटा K माइनस 273 यहाँ भी रहेगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। 273 में से 373 में से 273 को कम कर देंगे, घटा देंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे तो 100 आएगा दोस्तों। और फिर दोस्तों यहाँ देखिएगा कि ये भी R आ जाएगा और 80, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ भी चाहे तो इससे भी कैलकुलेट करके इससे भी छोटा कर सकते हैं आप दोस्तों इसको। तो ये देखिए 20 25 100, 20 से 9 बार में, 20 से 5 बार में, और 20 से 4 बार में। तो देखिएगा दोस्तों कि फाइनली आप इस रूप में लिख सकते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा यहाँ पर, और उसके बाद देखिएगा कि फाइनली क्या आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसके लिए एकदम देखते रहिए वीडियो, अंत तक बने रहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो C/5 हो जाएगा बराबर F माइनस 32, जगह नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, लिखते हैं फिर से। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आप लोगों के लिए। कहीं जाइएगा नहीं, सीधे बने रहिए। नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं इसको आप, अन्यथा समझे हैं तो और बेटर है, बढ़िया है, अच्छा है। बहुत ही है, आसान है दोस्तों। इसके माध्यम से हम एक पैमाने से दूसरे पैमाने में बदल सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको लिख सकते हैं हम दोस्तों, C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5 बराबर R/4। देखिएगा दोस्तों, ये समीकरण फाइनली जो आया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे एक पैमाने से दूसरे पैमाने में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। इससे न्यूमेरिकल से भी संबंधित क्वेश्चन रहता है दोस्तों। आगे बढ़ते ये अब कहेंगे कि जो बताए थे अभी दोस्तों कि आप चारों का ले लीजिए यहाँ पर, जैसा कि हमने सूत्र बताया है, पहले भी बताए हैं। तो ये आप लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और न्यूमन, ठीक है। चारों को आप लिख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार से, इस प्रकार से लिख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आप ये भी लिख दें, हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, हिमांक बिंदु। और तो दोस्तों ये देखिए कि हिमांक बिंदु को अगर देखा जाए तो हिमांक बिंदु यहाँ पर सेल्सियस में देखा जाए तो 0 होता है, यहाँ पर क्वथनांक बिंदु देखा जाए तो 100 होता है। उसी प्रकार से फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 32 होता है, यहाँ 212 होगा, है ना। आप डिग्री में देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है दोस्तों। फिर केल्विन की बात करें तो इसका 273 होता है हिमांक बिंदु, इसका क्वथनांक बिंदु 373 होता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका 0 होता है, इसका 80 होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से ये आप आंकड़ा को अपने अंदर रख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम आगे बढ़ने से पहले तो ये देख लिए दोस्तों आप कि जल के लिए है, और ये हिमांक बिंदु जल के लिए देख रहे हैं कि 0 डिग्री, क्वथनांक 100 डिग्री और फ़ारेनहाइट 32 डिग्री। क्वथनांक में देखिए यहाँ पर तो 212 होगा। वही केल्विन में आप देखिए जल का हिमांक बिंदु दोस्तों तो 273
और कवचनांक बिंदु 373, वही आप जल का देखिए र्यूमर में, तो हिमांक बिंदु 0 और कवचनांक बिंदु 80। तो बहुत ही इस प्रकार से जो कंसेप्ट बताया गया दोस्तों, एक ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को, और ये ट्रिक बहुत ही प्रभावी है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इस ट्रिक का यूज करके आप जो हिट चैप्टर है आपका, कई न्यूमेरिकल इससे सॉल्व किए जा सकते हैं और एक कंसेप्ट के रूप में आप अपने अंदर रख सकते हैं इसको। इससे आप पता कर सकते हैं, जो आपका ये ट्रिक दिया गया, इससे पता कर सकते हैं आप कि कितना डिग्री पर कितना के बराबर होता है ना। तो ये जैसे -40 डिग्री की बात करें तो -40 डिग्री पर जो होता है वो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आता है कि -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होता है। तो ये आप निकाल के देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप ये भी देख सकते हैं कि जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है जब मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर मापा जाता है। तो उस टाइम आप ये भी आप ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों इससे कि क्या 37 डिग्री सेंटीग्रेड जो होगा वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। तो ये आप इस ट्रिक के माध्यम से, इस समीकरण के माध्यम से, इस सूत्र के माध्यम से दोस्तों आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे भी कुछ है तो आगे भी देख लेते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि किसी पदार्थ के तापमान को जब केल्विन पैमाने में व्यक्त किया जाता है तो उसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं, परम ताप कहते हैं। दोस्तों देखिएगा यहाँ पर कि परम ताप किसको कहते हैं, परम ताप किसको कहते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। परम ताप किसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी पदार्थ के ताप को जब केल्विन में व्यक्त करते हैं, किसी पदार्थ के ताप को जब केल्विन में व्यक्त करते हैं तो यह स्थिति क्या कहलाता है दोस्तों, केल्विन में व्यक्त करना किसी पदार्थ के ताप को, किसी पदार्थ के तापमान को केल्विन में व्यक्त करना क्या कहलाता है दोस्तों, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहलाता है, परम ताप कहलाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे कि किसी पदार्थ के ताप को केल्विन में व्यक्त करना क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, परम ताप कहलाता है। और एक और है दोस्तों एब्सोल्यूट जीरो, है ना, एब्सोल्यूट जीरो, शून्य ताप, परम शून्य ताप। तो 0 केल्विन बराबर -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसे कहेंगे परम शून्य ताप, है ना दोस्तों, परम शून्य ताप कहेंगे दोस्तों। इसको क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट जीरो कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों, इसे एब्सोल्यूट जीरो कहेंगे। 0 केल्विन बराबर -273 डिग्री सेंटीग्रेड परम शून्य ताप कहेंगे दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, पॉलिटेक्निक एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन, ITI एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये वीडियो, सभी के लिए और पॉलिटेक्निक ITI वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सब क्वेश्चन जो बताया जा रहा है यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह से आप देखिएगा दोस्तों, एक होता है कि एक और है दोस्तों इसमें, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सारा टॉपिक जो आपको बताया गया है। और अगर इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसका अगला पार्ट भी आएगा जो सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। ये नहीं कि कोई खास व्यक्ति ही पढ़े, ये तो पढ़ने का है, ज्ञान लेने का है, आप कहीं भी ज्ञान ले सकते हैं। ज्ञान जितना लीजिए उतना बढ़िया है, ज्ञान अर्जन कीजिए। तो इसमें और भी आपको मिलेगा, आपको इसका दूसरा पार्ट भी हम दिखाएंगे। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए। फ्री ऑनलाइन क्लास है और फ्री ऑनलाइन क्लास का मज़ा लीजिए, ईमानदारी से पढ़िए, अपने आप पे भरोसा रखिए, आप एक दिन जरूर कामयाब होइएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दैट्स ऑल।